हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खूब एंजॉय करें। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है और आप सब सच को अचीव करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से इनका अध्ययन करते हैं, तो आपके साइंस में बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आके ही रहेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन खुद की मेहनत पे भरोसा रखना, खुद पे विश्वास रखना कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जो साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, सबसे अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसे वहां से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो और अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। आपसे पूछा है कि If a 200 volt and 100 watt bulb is used on 100 volts, then what will be the power of the bulb? आपसे पूछा है कि एक आपका बल्ब है जिस पे 200 वोल्ट और 100 वाट मार्क है। कितना क्या है उस पे मार्क है। एक बल्ब है जिस पे 200 वोल्ट और 100 वाट क्या है, मार्क है। और आपसे बोला है कि यदि इस बल्ब को 100 वोल्ट पे यूज किया जाए, किस वोल्ट पे, 100 वोल्ट पे यूज किया जाए, तो आपको इसकी पावर बतानी है। क्या बतानी है आपको? इसकी पावर को पीछे लिखते हैं तो आपको इसकी पावर क्या करनी है, बतानी है। तो अच्छा देखिएगा, आपसे बोला है कि एक आपका बल्ब है जिसपे 200 वोल्ट और 100 वाट मार्क है और पूछ रहा है कि यदि इस बल्ब को 100 वोल्ट पे यूज किया जाए तो उस बल्ब की पावर क्या होगी। तो देखिए बच्चा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका साइंस का है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात देखिए बच्चा, उस बल्ब पे लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि उस बल्ब को 200 वोल्ट पे यूज किया जाए तो उस बल्ब की जो पावर है 100 वाट होगी। समझ गए? तो मतलब उस बल्ब को अगर 200 वोल्ट पे यूज किया जाए तो उस बल्ब की जो पावर होगी वो 100 वाट होगी। समझ गए बच्चा? और अब उसने बोला है कि यदि इस बल्ब को हम 100 वोल्ट पे यूज करें तब उसकी पावर क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसकी पावर क्या होगी और बहुत मजे से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका। तो देखिए बच्चा, आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिएगा, आपको दे रखा है यहाँ पे ये आपका V1। क्या है आपका? V1 कितना है आपके पास? 200 वोल्ट है। ओके, और आपको जो उसकी पावर दे रखी है एक क्या है, इसे मान लेंगे P1 कितना आपके पास? 100 वाट। ओके, और फिर बोला है कि इसको यदि 100 वाट पे हम यूज करें, 100 वोल्ट पे यूज करें तो आपका ये हो जाएगा V2 कितना आपके पास है? 100 वोल्ट है। अब आपसे पूछा इसकी पावर मतलब P2 पूछा है। ठीक है, तो बच्चा देखिएगा, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है। वो हमारा फार्मूला ये है कि P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपान में R। आपका पावर और वोल्टेज में रिलेशन होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R होता है, जहां पे P आपका पावर है, V वोल्टेज है, R क्या है, रेजिस्टेंस। सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इस फार्मूले को आपने देख लिया होगा। तो वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम करेंगे यहाँ पे P1 क्या करेंगे, P1 तो आपका हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान में R। अब बच्चा की देखिएगा, आप जिस बल्ब पे इतना मार्क है और उसी बल्ब को 100 वोल्ट पे हम यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही बल्ब हमारा है
तो एक ही बल्ब के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जब P1 किया तो V1 स्क्वायर अपान में आपका R रहेगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी फर्स्ट। ऐसे ही जब हम करेंगे P2 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से V2 स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा R। इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई सेकेंड। अब देखिए हमें यहाँ से P2 फाइंड करना है तो क्या करते हैं P2 को P1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं P2 अपान में P1 करेंगे तो क्या होगा P2 टर्म हमारा कितना है V2 स्क्वायर अपान में R अपान में क्या है आपके पास V1 स्क्वायर अपान में आपके पास R। तो R से R बच्चा कैंसिल और आपको क्या मिला P2 बराबर V2 स्क्वायर अपान में V1 स्क्वायर इंटू में P1। तो देखिएगा डियर आपको यहाँ पर हमने R1 और R2 नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस उसी बल्ब के लिए सेम रहेगा। रेजिस्टेंस डियर चेंज नहीं होगा, आपका वोल्टेज तो चेंज हो रहा लेकिन रेजिस्टेंस उसी बल्ब के लिए आपका सेम रहेगा। इसलिए आपका यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी क्या रहेगा R ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिएगा मुझे V2 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है और P1 की वैल्यू मुझे पता है। तो बच्चा यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो V2 हमारा देखिए कितना है आपका 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 हो गया। अपान में क्या है V1 स्क्वायर। V1 देखिए हमारा बच्चा कितना है 200, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू में 200। ठीक है, अपान और इंटू में आपके क्या है ये देखिएगा P1 कितना 100, ये हो जाएगा आपके पास 100। इसके दो जीरो से इसके दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसके दो जीरो से ये वाले भी दो जीरो कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 2 जा 4। ऊपर आपका 100, नीचे आपका कितना हो गया 4, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25 4 जा 100। तो बच्चा आपका P2 निकल के आ गया। तो P2 कितना निकल के आ गया आपके पास 25 वाट। ठीक है, तो बच्चा देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है, बी वाला आपका ऑप्शन नंबर कितना है 25 वाट, बिल्कुल क्या है राइट आंसर है बच्चा। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। ऐसे ही आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा आज की बहुत ही झक्कास क्लास। तो बच्चा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, then the speed of light in glass which has a refractive index of 1.5 will be। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे क्या पूछा है देखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। आपसे क्या पूछा है देखो, आपसे बोला है कि जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में कितनी है। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उससे हम बच्चा c से डिनोट करते हैं। किससे? उससे हम c से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे c कितना दे रखा है, दे रखा c इक्वल टू दे रखा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। समझ गए? अब बोला है कि हमारा एक ग्लास है, क्या है ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डियर लिखते हैं n से, तो उसका कितना दे रखा n दे रखा हमारा 1.5। क्या पूछा 1.5 दे रखा। अब आपसे पूछा है कि इस ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी। पूछा है कि इस ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास दे रखा 1.5 बच्चा। तो देखिएगा हाँ ये आपका ग्लास एक मीडियम है, तो मीडियम में हम सबको मान लेते हैं कि जो आपकी लाइट की स्पीड है वो क्या है vg, क्या है vg। देखिए v से वेलोसिटी, g फॉर आपका ग्लास। तो आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करना बच्चा। देखिएगा तो हमारा एक डियर फार्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है ये किसके इक्वल होता है जानते हो, ये इक्वल टू मेरा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
अपान में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो बच्चा देखेगा यहाँ पे हमारा m जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुझे कितना दे रखा है 1.5 दे रखा, पुट कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, उसे c से लिखते हैं तो c लिख दिया। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमने कितना मान रखा है vg मान रखा, हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया vg पुट कर दिया। अब बच्चा देखेगा c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 इंटू 10⁸ है। ओके, vg मुझे पता ही नहीं, काउंट करना है। vg को इधर लाएंगे 1.5 का नीचे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा vg इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपान में क्या हो जाएगा 1.5। ठीक, ये आपकी स्पीड थी लाइट की, इसे मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो अच्छा 1.5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवाइडेशन है 2 टाइम्स जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ से vg कितना हो जाएगा, vg निकल के आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिएगा डियर, इसका भी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, ऑप्शन में से लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर है। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे आपसे ग्लास में लाइट की स्पीड पूछी है। अगर वैसे भी ध्यान रखना कि लाइट की जो स्पीड ग्लास में होती है आपकी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है। ये आपको ध्यान भी रखना है, और क्योंकि ये आपको और याद होगा तो कहीं पे अगर आपको नहीं दे रखा 1.5 तो वहां पे 1.5 इजीली यूज कर पाएंगे। तो चलो बच्चा, आप अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही मजे हमारे साथ पढ़ते रहिए यार। साइंस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊं और एग्जाम में ना है। देखिएगा डियर, आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा विच लेंस और मिरर शुड बी यूज्ड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है कॉनकेव लेंस, थर्ड है कॉन्वेक्स मिरर, फोर्थ आपका है कॉनकेव मिरर। तो बच्चों, उसने हमसे पूछा है कि एक पर्सन है तो उसकी आई में जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का नाम क्या है मायोपिया। मतलब वो मायोपिया डिफेक्ट से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और वो मायोपिया डिफेक्ट से परेशान है। उसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। तो इसे बच्चा हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या मतलब होता है, निकट दृष्टि दोष। तो देखिएगा डियर, जब आंखों में आपकी ये मायोपिया डिफेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि आपको जो निकट की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, बट आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो अब देखिएगा बच्चा, जब भी आपको मायोपिया, निकट दृष्टि दोष एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष, तो इन दोषों को दूर करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं। किसका, लेंस का यूज करते हैं, मिरर का यूज नहीं करते हैं। समझ गए, यहाँ पे मिरर का यूज तो नहीं होगा, तो आपका कॉन्वेक्स मिरर और आपका कॉनकेव मिरर, आपके ये मिरर का यूज हम नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हम लेंस का यूज करते हैं। तो देखिएगा, जो मायोपिया होता है इसको, इस आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। मतलब कॉनकेव लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है। आपसे क्या पूछा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपसे पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट आपसे जो है पूछी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वोल्ट, सेकंड आपके पास वाट है, थर्ड एम्पियर है, लास्ट आपके पास वाट इनटू सेकंड है। तो देखिए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा डियर, हमने एक फार्मूला
पढ़ रखा है कि P इक्वल टू क्या होता है W अपान में T, जहाँ P डियर होता है आपका पावर, क्या होता है, जहाँ P क्या होता है आपका पावर होता है, तो P इक्वल टू होता है W अपान में T, जहाँ W क्या होता है सर्किट में वेस्ट एनर्जी होती है, T आपका क्या होता है टाइम होता है, P तो आपका क्या है पावर है। तो देखिएगा डियर, यदि यहाँ से हम ये करें कि W इक्वल टू तो क्या हो जाएगा P इंटू आपका T हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका W इक्वल टू P इंटू T है, तो P क्या है पावर, तो पावर की यूनिट मेरे पास क्या होती है वाट, क्या होती है मेरे पास वाट होती है। तो अगर इसकी यूनिट हम निकालेंगे तो पावर की यूनिट रखनी पड़ेगी और हमें टाइम की यूनिट रखनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है वाट, क्या होती है वाट होती है। टाइम की यूनिट मेरे पास क्या होती है सेकंड, क्या होती है सेकंड होती है, समझे। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसकी यूनिट की जब बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी वाट इंटू सेकंड होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है लास्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट है वो हमारी क्या होती वाट इंटू सेकंड होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस वन डायोप्टर, द इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, आपसे पूछा है कि पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है, पावर ऑफ लेंस कितना है, तो पावर को लिखते हैं P से, तो P कितना आपके पास प्लस 1D, क्या है प्लस 1D। और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा इसकी फोकल लेंथ, क्या पूछा है इसकी फोकल लेंथ पूछा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम लिखते हैं डियर स्मॉल f से। तो देखिएगा डियर यहाँ पे लेंस के पावर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मेरा क्या होता है, हमने पढ़ रखा कि पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में f, ठीक है। जहां पे f क्या होती है हमारी फोकल लेंथ होती है, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ऊपर हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ किसमें होगी मीटर में, किसमें होगी मीटर में, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर क्या ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसे किस तरीके से कर पाएंगे 100 अपान में फोकल लेंथ, अब किसमें होगी ये सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, हमें तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, मुझे पावर दे रखी प्लस 1D। तो देखिएगा डियर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फोकल लेंथ को इधर लाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, फोकल लेंथ को इधर लाएंगे, पावर को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में P, ठीक है। अब फोकल लेंथ आपकी, अब देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे किसमें होगी, फोकल लेंथ तो आपकी मीटर में होगी ना डियर, ठीक, और 1 अपान पावर आपकी कितनी है प्लस में 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब यहाँ से आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर में आपकी है कितनी आ गई 1 मीटर। अच्छा आपके ऑप्शन में 1, आपके ऑप्शन में जो मीटर तो दे नहीं रखा, वहां पे एक चीज दे रखी, आप वहां पे आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो आपका 100 सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आपका 1 मीटर। तो समझ गया डियर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है वहां से, जो आपका 100 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के इक्वल होता है, तो आपका 100 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो इसको भी इजीली तरीके से समझ सीख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्दी आई इज। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है आपका 25 मीटर, सेकंड आपका 2.5 मीटर, थर्ड आपका है 25 सेंटीमीटर, और आपका लास्ट ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आपसे क्या पूछा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। देखिएगा इसे डियर बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्या बोलते हैं डियर
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। तो एक स्वस्थ आंख के लिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी होती है बच्चा, तो जान लीजिएगा। तो एक हेल्दी आईज के लिए ये जो डिस्टेंस होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, समझे। 25 सेंटीमीटर होती है। और कभी कभी डिस्टेंस को यही मीटर में दे रखा होता है, तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। अगर आपके सारे ऑप्शन मीटर में दे रखे होंगे तो आपका वहां पे 0.25 मीटर वाला आंसर सही होगा। अगर आपके ऑप्शन सेंटीमीटर में हो तो आपका 25 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर वाला है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा डियर, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझे। तो इस डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये डिस्टेंस एक हेल्दी आई के लिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर ये कहें कि 0.25 मीटर होती है। तो डियर, ये भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से जान चुके हैं। आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट विल बी। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगर देखिएगा, अगर हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिएगा डियर, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, V होता है। एंड हमारा जो करंट होती है वो हमारी क्या होती है, I। क्या होती है, करंट हमारी क्या होती है, I होती है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारा वो ग्राफ क्या होगा। देखिएगा डियर, हमने ओम्स लॉ की स्टडी की थी तो वहां पे हमने एक ग्राफ भी ड्रा किया था, जहां पे आपका ये क्या था, पोटेंशियल था। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया था और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था, करंट लिया था। ठीक है, इनके जब हमने ग्राफ ड्रा किया था तो हमारा ग्राफ जो मिला था वो बिल्कुल हमें मिला था एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिला था, तो यहाँ पे जब ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर, देखिएगा, जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ का पालन करते हैं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I के बीच जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके बीच ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्लियर, तो समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा। तो डियर, आज की क्लास में बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं साइंस की अगली क्लास में। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई पड़ा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लेके आएंगे ऐसे ही साइंस के बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।